हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख आकर्षण स्थल देख लेते हैं फ्रेंड्स। छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन पता चल जाएगा हमें कि कौन से स्थल इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख आकर्षण स्थल देख लेते हैं। काफ़ी छोटा वीडियो होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमारे चैनल को विजिट करके हमारे चैनल के प्रीवियस लेक्चर भी देखना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। मध्य प्रदेश के प्रमुख आकर्षण स्थल देखिए। सबसे पहले भीमबेटका। तो देखिए मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका भोपाल के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित लगभग 45 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के अंतर्गत भियापुर ग्राम के निकट भीमबेटका का संपूर्ण क्षेत्र विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का उपत्यकाओं में स्थित है। तो पूरा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये भीमबेटका से संबंधित ऐसी धारणा है कि यहाँ महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास से संबंधित है। भीमबेटका गुफा भी है यहाँ पे। भीमबेटका की गुफाओं की खोज का श्रेय सर्वप्रथम प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता स्वर्गीय डॉक्टर वीएस वाकड़कर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी को जाता है। तो डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना है। इन्होंने 1957-58 में इसकी खोज की थी और 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, आपको याद रखना है। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर आ सकता है? रायसेन जिले में है, भियापुर ग्राम में, अब्दुल्लागंज रायसेन में आती है ये गुफा। तो आपको समझ में आ गया होगा इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखना है फ्रेंड्स, खोज किसने किया, कब शामिल हुआ यूनेस्को में, ये सब याद रखना है। आगे चलते हैं सांची के बारे में आपने सुना होगा। सांची रायसेन जिले में आता है, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी है सांची। तो इससे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध पुरातत्व एवं पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। प्राचीन काल में इसके कुछ नाम मिले जो देखना है। काकानाया नाम मिल जाता है, काकानावा नाम मिल जाता है, काकानावा और काकानाडा बोटा। ये थोड़ा सा गलत छपा है फ्रेंड्स। काकानाडा बोटा तथा बोटाश्री पर्वत के नाम से तथा बोटाश्री पर्वत इत्यादि नामों से जाना जाता था। तो याद रखना है क्या क्या नामों से जाना जाता था। मैंने बताया अभी काकानावा, काकानाडा बोटा तथा बोटाश्री पर्वत के नामों से जाना जाता था। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। ये पूछा जाता है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। तथा शुंग काल में पुष्पमित्र शुंग ने इसे पुनर्विस्तार करवाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसका पुनर्विस्तार किसने करवाया था? पुष्पमित्र शुंग ने इसका पुनर्विस्तार करवाया था, याद रखना है आपको। यहां पर महात्मा बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों की अस्थि अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। तो नाम क्या है? सारिपुत्र और महामोगलयान की अस्थि के अवशेष भी सुरक्षित रखे गए हैं। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है सांची के स्तूप में किसके? भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलयान के अस्थि के अवशेष भी सुरक्षित रखे गए हैं। सांची के स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। तो ये आ सकता है किसने की थी? जनरल टेलर ने की थी। 1912 से 1919 तक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन एवं अन्वेषण किया गया था। तो याद रखना है 1912 से 1919 तक सर जॉन मार्शल। 1989 में सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। 1989 में भी शामिल किया गया यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है सांची स्तूप। रायसेन जिले में आता है, याद रखना है। सांची स्तूप की फोटो आपको 200 की नोट में
पीछे की साइड देखने मिलेगी फ्रेंड्स, 200 की नोट में पीछे की साइड छपी हुई है सांची स्तूप की फोटो। अब आगे चलते हैं, देखिए नचना कुठार, नचना कुठारा, नचना कुठार या नचना कुठारा मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नचना कुठार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पन्ना से दक्षिण पूर्व में लगभग 55 किलोमीटर तथा सतना जिले के नागौद से दक्षिण पश्चिम में 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कहाँ पर है आ सकता है, ये याद रखना है आपको, पन्ना में है ना, पन्ना में है। प्राचीन काल में नचना कुठारा राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं व्यापारिक दृष्टि से एक समृद्ध नगर था। यहाँ पर वाकाटक नरेश पृथ्वीशेष के समंत व्याघ्रदेव का अभिलेख प्राप्त है, व्याघ्रदेव का अभिलेख प्राप्त है। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन के समंत व्याघ्रदेव का अभिलेख प्राप्त है, ये इंपॉर्टेंट है। नचना कुठारा के पुरा विशेषों में मंदिरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था तथा यहाँ के अधिकांश मंदिर शैव संप्रदाय से संबंधित है, शैव संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ स्थान वाकाटक गुप्त एवं परावर्ती काल में शैव मंदिरों का प्रमुख केंद्र था। तो शैव संप्रदाय से संबंधित था, तो शैव मंदिरों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर पार्वती मंदिर, चतुर्मुख महादेव मंदिर, रूपानी का मंदिर इंपॉर्टेंट है, और ताली मठ तथा लखुरा बाग आदि शिल्प युगीन मंदिर व मठ स्थित है। शिल्प युगीन मंदिर व मठ स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नचना कुठार मंदिर कहाँ पर है पूछा जा सकता है, या स्थान कहाँ पर है, तो ये पन्ना जिले में है, तो ये भी याद रखना है। अब आगे चलते हैं, अगला धमोनी का दुर्ग देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में बड़ा तहसील से 55 किलोमीटर दूर धमोनी दुर्ग धसान नदी के किनारे स्थित है। ये धासान नदी के बारे में आपने पढ़े होंगे, बेतवा की सहायक नदी है, बेतवा में जाके मिल जाती है। धमोनी दुर्ग का निर्माण गढ़ मंडला के शासक सूरत शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? गढ़ मंडला के शासक सूरत शाह ने करवाया था। उसके बाद कालांतर में ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला ने इस दुर्ग का सुदृढ़ीकरण करवाया था। तो वीर सिंह देव बुंदेला ने भी करवाया है। आईने अकबरी में धमोनी का उल्लेख मालवा सूबा के रायसेन सरकार का एक महल के रूप में मिलता है। आईने अकबरी में धमोनी का उल्लेख मालवा सूबा के रायसेन सरकार के एक महल के रूप में मिलता है। तथा अकबर के सेनापति अबुल फजल ने ही आईने अकबरी लिखे तो अबुल फजल का जन्म यहीं पर हुआ था। और यहाँ पर बल जाति शाह औलिया शरीफ की दरगाह भी है। यहाँ पर बल जाति शाह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बल जाति शाह औलिया की दरगाह भी है। और यहीं पे धमोनी उर्स लगता है, धमोनी सरोवर भी है, यहाँ पर आदि स्थान है। धमोनी क्षेत्र में झीरा नामक स्थान पर चंदेलकालीन शिव मंदिर भी है, जहां पर ललितासन मुद्रा में भगवान गणेश की 12वीं सदी की प्रतिमा स्थापित है एवं महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा यानी दुर्गा माता की प्रतिमा उत्कीर्ण है। तो याद रखना है, ये माता की प्रतिमा उत्कीर्ण है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यह मजार भी याद रखिए, धमोनी उर्स लगता है, तो धमोनी का दुर्ग भी हो गया। अब आगे चलते हैं, और क्या बच गया। देखिए खजुराहो, ये छतरपुर जिले में आता है। तो देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 25 मील उत्तर पूर्व दिशा में खजुराहो स्थित है। इसके प्राचीन नामों के रूप में, इसके प्राचीन नाम है, तो इसके प्राचीन नामों के रूप में खरजुरवाहक, खरजुर वाटिका, खज्जू खुर, खज्जुराहा व खजुराहा,
का उल्लेख प्राप्त है, तो ये उसके अन्य नाम भी मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखना है, खजुराहो स्थापत्य कला एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। स्थापत्य कला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। खजुराहो स्थापत्य कला एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चंदेल शासकों द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य निर्मित 85 मंदिरों का समूह था। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। 85 मंदिरों का समूह था। वर्तमान में सिर्फ 22 मंदिर अस्तित्व में है। तो वर्तमान में सिर्फ 22 मंदिर बचे, तो याद रखना है आपको, वर्तमान में 22 मंदिर अस्तित्व में है। आगे चलते हैं। खजुराहो के मंदिरों की खोज ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट, नाम याद रख लीजिए, टी.एस. बर्ट ने की थी। टी.एस. बर्ट ने की थी इनकी खोज। वर्ष 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। खजुराहो के मंदिर को 3 समूह में बांटा गया है। खजुराहो के जो मंदिर है उन्हें 3 समूह में बांटा गया है। 3 समूह कैसे? एक पूरब हो गया, एक पश्चिम हो गया और एक दक्षिण। याद रखना है, उत्तर में नहीं है, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। तो देख लिए कौन से मंदिर है। तीन समूह में बांटा गया है, तो पश्चिमी मंदिर हो गया, पूर्वी मंदिर समूह और दक्षिणी मंदिर समूह में विभक्त किया गया है। देखो खजुराहो के मंदिर में शैव धर्म संबंधित मंदिर, तो देखो खजुराहो के मंदिर 3 धर्म से संबंधित है। कौन से? एक शैव धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है। तो तीनों धर्म से संबंधित है, याद रखना है आपको। खजुराहो के मंदिर तीनों धर्म से संबंधित है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म। तो देखिए शैव धर्म से संबंधित मंदिर है मंतगेश्वर मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, नंदी मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर। ये कंदरिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है खजुराहो का, कंदरिया महादेव मंदिर, इल्हादेव मंदिर। तथा ये याद रखना, ये जो मंदिर मैंने सामने बताया ये किससे संबंधित है? ये शैव धर्म से संबंधित है। ये शैव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। अब वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर देख लेते हैं। लक्ष्मण मंदिर, वामन मंदिर, जावरी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, वाराह मंदिर आदि। तो ये नाम याद रखना है फ्रेंड्स। ये किससे संबंधित है? ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आदिनाथ और पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ और पार्श्वनाथ मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है। तो खजुराहो के मंदिर 3 धर्म से संबंधित है, यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। कब शामिल किया गया था वो भी याद रखना है। खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट है। मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। कब करवाया था? 950 से 1050। खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर में है। तो ये आपको यहाँ से खजुराहो की इंफॉर्मेशन। अब आगे चलते चंदेरी की बात कर लेते हैं। देखिए चंदेरी कहाँ आता है? अशोकनगर में आता है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में 24 डिग्री 42 मिनट अक्षांश एवं 78 डिग्री 11 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य चंदेरी स्थित है। उत्तर वैदिक कालीन महाकाव्य महाभारत में चेदी राज्य के शासक का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन महाकाव्य महाभारत में चेदी राज्य के शासक का उल्लेख मिलता है। चौद का पौत्र तथा भगवान श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था, जो चौद का पुत्र तथा भगवान श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था। तो याद रखना है। वर्तमान चंदेरी नगर की स्थापना 10वीं-11वीं शताब्दी में प्रतिहार वंशी राजा कीर्तिपाल ने बसाया था। किसने बसाया था? चंदेरी को कीर्तिपाल ने बसाया था और अपनी राजधानी भी बनाया था। महमूद गजनवी के साथ आए हुए इतिहासकार अल बरूनी ने अपनी यात्रा के ग्रंथ में तहकीक ए हिंद में चंदेरी की समृद्धि और महत्व का वर्णन किया है। तो तहकीक ए हिंद में बताया गया है। किसने बताया था? अल बरूनी ने। अल बरूनी
महमूद गजनी के साथ भारत आया था। याद रखना है। चंदेरी में हवा महल स्थित है तथा जामा मस्जिद स्थित है। नौखंडा महल स्थित है। शहजादी का रोजा भी स्थित है और निजामुद्दीन का मकबरा भी स्थित है। बादल महल चंदेरी में भी है और कई जगह है। और उसके बाद है वह धींग दो नामक पहाड़ी पर राजा कीर्तिपाल द्वारा निर्मित चंदेरी दुर्ग यानी चंदेरी का किला है। तो चंदेरी के किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। ये धिंग दो पहाड़ी पर स्थित है। याद रखना है। धिंग दो नामक पहाड़ी पर स्थित है। तो चंदेरी कहाँ पे आता है? अशोकनगर में आता है। आपको इसकी जानकारी मैंने बताया। अब आगे चलते हैं धमनार के बारे में देख लेते हैं। देखिए धमनार कहाँ पर है? क्वेश्चन आ सकता है। मंदसौर जिले में है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में समधर तहसील से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में चंदवासा गांव के समीप धमनार शैलोत्खनित मंदिर, बौद्ध गुफाएं तथा एकास्मिक शैलोत्कीर्ण मंदिरों का समूह है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, धमनार का प्राचीन नाम चंदनगिरी महाविहार था। धमनार का प्राचीन नाम चंदनगिरी महाविहार था। सन 1821 में जेम्स टाड ने धमनार के गुफाओं की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है। 1821 में जेम्स टाड ने धमनार के गुफाओं की खोज की थी। धमनार में कुल 16 शैलोत्खनित गुफाएं स्थित है। 16 बोल दिया मैंने, 14। धमनार में कुल 14 शैलोत्खनित गुफाएं स्थित है। ये सभी गुफाएं एक कतार से दक्षिणाभिमुख है। याद रखना है। ये सभी गुफाएं एक कतार में दक्षिणाभिमुख है तथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये धमनार की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। कतार में बौद्ध गुफाओं के अतिरिक्त एक गुफा में इस्लाम धर्म की 2 कब्रें स्थित है। तो एक गुफा वहां पे ऐसी है जहां पे इस्लाम धर्म की 2 कब्रें स्थित है, जिसे बाबा की मजार के नाम से जाना जाता है। धमनार में पूर्वाभिमुख धर्मराजेश्वर धर्मनाथ मंदिर पूर्ण रूप से शैलोत्कीर्ण मंदिर है जो नागर शैली से निर्मित है। तो याद रखना है, गुफाएं हैं यहाँ पे। धमनार कहाँ पे आता है? मंदसौर जिले में आता है। याद रखिए। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ओरछा की बात कर लेते हैं। ओरछा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओरछा पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, लेकिन निवाड़ी जिले में चले गया। नया जिला बना निवाड़ी। मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना निवाड़ी, तो निवाड़ी जिले में चले गया। तो मध्य प्रदेश के नवगठित 52वें जिले निवाड़ी में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा है। ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजा रुद्र प्रताप ने की थी। याद रखना है, किसने की थी? बुंदेल राजा रुद्र प्रताप ने की थी। और यहां पर 4 महल स्थित है। 4 महल कौन से हैं? जहांगीर महल, शीश महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल आदि स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्रैल 2019 में ओरछा को यूनेस्को की अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया है। ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया, ये याद रखना है। अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया ओरछा को 2019 में। तो ओरछा कहाँ पर है? ओरछा निवाड़ी जिले में आता है। ओरछा निवाड़ी जिले में है, बेतवा नदी के तट पर बसा है, जिसकी स्थापना याद रखें। और इसे 2019 में, यहाँ 4 महल है वो भी याद रखें, और 2019 में इसे अस्थायी सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है धरोहर में। तो ये था फ्रेंड्स, छोटा लेक्चर था जिसमें हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख आकर्षण देखे। तो ये देखना जरूरी था, क्वेश्चन बन जाते हैं। सब देख लिया अपन ने। तो सांची स्तूप, सांची हो गया, भीमबेटका की गुफाएं और खजुराहो के मंदिर, ये यूनेस्को में शामिल है। याद रखना है। तो इस लेक्चर से इतना ही फ्रेंड्स। आगे और भी अच्छे लेक्चर आएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।